Hello friends, welcome back to my channel. Hope you are doing good. And in today's video, we are going to cover Aline Shorter. Okay, so first of all, let's see who is she. Okay, so Aline Shorter is an American literary critic, feminist, राइटर कल्चरल एंड सोशल इश्यूज। इन्होंने सोशल इश्यूज पे लिखा हुआ है, कल्चर के बारे में बताती हैं, और एक ये फेमिनिस्ट हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजीसी नेट। Okay, so she is the founder of the feminist literary criticism in United States academia, developing concept and practices of gynocritics। ये बहुत ही important एक टर्म है, इनको coin करती हैं, जिसका नाम है gynocritics। अभी आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है गाइनोक्रिटिक्स, और ये क्या कॉन्सेप्ट है। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। हर मोस्ट इनोवेटिव वर्क इन द फील्ड इज मैडनेस, ये मैडनेस के बारे में, और हाइड्रेसिया स्पेसिफिकली इन चीज़ों को टारगेट करती है, जिसमें वुमेन्स राइटिंग में। ओके, और ये पोर्ट्रे करती हैं फीमेल्स कैरेक्टर्स को विद द हेल्प ऑफ दिस मैडनेस एंड हाइसेट्रिया। ओके, great, now let's move further. Okay, so gynocriticism, it is an historical study of woman writer as a distinct literary tradition. Okay, this is the definition of gynocriticism, and it is coined by Alan Shorter in as essay towards a feminist poetry. Very important point, ये टर्म इन्होंने कहाँ पे coin किया है? She is coined this term in essay, और essay का क्या नाम है? Towards a feminist poetics. Okay, so it refers to a criticism that construct a fee। so यहाँ पे आपको definition मैंने लिख दी है, you can have in the screenshot। a female framework for the analysis of the women's literature to develop new models based on the study of female experience rather than to adopt male models and theories। Okay, very simple, you can understand it, there is nothing to explain in this line। it is the study, gynocriticism is the study of the फेमिनिस्ट लिटरेचर। ओके, फेमिनिस्ट रिटन बाय द फीमेल्स राइटर्स। ओके, जैसे कि बहुत सारे हैं, टोरिल टोरी मोरिसन इज देयर, accused for us having a limited essential view of women। Okay, so I hope you are clear with it। Okay, so let's move further, we will see some important works of her। Okay, सो ये आपको एकदम रट लेना है, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। दीज 5 वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स। ये कब लिखते हैं? 1979 में। देन द फीमेल मेलेडी, और इसका फुल नेम है द फीमेल मेलेडी, वुमेन मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर, एंड इट इज रिटन बिटवीन 1830 टू 1986, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Okay, sorry, it's not in 18, it's 1930। Okay, 1930 to 1986, then she wrote sexual energy, gender and culture at the fin de siècle। Okay, this is the full title, and it is published in 1990। then histories, historical epidemics and modern media, it is published in 1997। then important work, inventing herself, claiming a feminist intellectual heritage, and it is published in 2001। Okay, hope, please note it down somewhere। Okay, then you will able to recall all this when you are giving the examination। सॉल्टर बुक इन्वेंटिंग हरसेल्फ, जो भी हमने पढ़ा, अ सर्वे ऑफ जिसमें बहुत सारी इन्होंने फेमिनिस्ट राइटर्स के बारे में बताया गया था। ओके, और ये बहुत ही लेंदी इंटरेस्ट इन कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फेमिनिन ट्रेडिशंस के बारे में बताती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें ये वर्जीनिया वुल्फ के बारे में भी बहुत ज़्यादा ही बताती है। वेरी लेंदी डिस्क्रिप्शन, अभी हम आगे देखेंगे। इन टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, ये इनका एक वर्क है, टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स। शॉर्टर ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स लिटरेचर, सजेस्टेड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और ये इस जो वर्क में है, इसको ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ओके,
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको याद कर लेनी है डेट ऑफ पब्लिकेशन वर्ड. शी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट राइटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नेट एग्जामिनेशन. सो सबसे पहले फेमाइन फेज आता है और ये कब से 1840 टू 1880 तक आता है. देन फेमिनिस्ट फेज आता है 1880 टू 1920 एंड देन द फीमेल फेज आता है. ओके, फीमेल फेज 1920 टू प्रेजेंट में अभी चल रहा होता है. ओके ओके, सो नाउ अब जो हमने वर्क्स आपको याद कर लेने हैं उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में कि ये जो द फीमेल मेलेडी है इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं अंदर क्या है. तो इसमें ये डिस्कस करते हैं हेस्ट्रीसिया के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द नोन एज द फीमेल मेलेडी. अकॉर्डिंग टू शॉर्टर इट इज़ कॉल्ड द डिप्रेशन टुडे. जो हम आज देख सकते हैं कितने सारे डिप्रेशन से लोग गुजर रहे हैं, इन्हीं को इन्होंने शुरुआत में हेस्ट्रिया कहा है. बाद में जैसे हम आज बिल्कुल एकदम डिप्रेशन डिप्रेशन से मिलता जुलता है. देन वी हैव सेक्सुअल एनर्जी, हर ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. इसमें ये आउटलाइंस करती है हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड क्राइसिस. ओके, हिस्ट्री के बारे में बताती है जो भी सक्सेस और क्राइसिस मतलब फीमेल मेल इनके बीच का पूरा हिस्ट्री और इनके बीच में जो भी क्राइसिस हो. इसमें ये थीम्स एंड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं बैटल फॉर सेक्सुअल सुप्रीमेंसी एंड द आइडेंटिटी. ओके, जैसे कि ट्रॉय जब वॉर हुआ था जो हेलेन के लिए हुआ था, थिंग्स लाइक दिस आर देयर. ओके, now we have another important work of her, that is teaching literature. So teaching literature is essentially a guide to teaching English literature to the undergraduate students in. ये एकदम सीधे सीधे इन्होंने बताया कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए, फीमेल्स को कैसे रखना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स वर देयर. देन वी हैव फैकल्टी टावर्स, इट इज़ ऑल्सो एन एकेडमिक नोवेल. ओके, ये एकेडमिक पे बहुत ज़्यादा ये ध्यान देती थी एंड इट्स और इट्स दिस कंटेंट. ओके, ये 2005 में पब्लिश हुआ था. इट इज़ द स्टडी ऑफ द एंग्लो अमेरिकन एकेडमिक्स नोवेल फ्रॉम 1950 टू द प्रेजेंट. ओके, 1950 से अभी तक की इन्होंने इसमें चीज़ों में बात की है. देन वी हैव अनदर वर्क दैट इज अ जूरी ऑफ हर पियर्स, अमेरिकन वुमेन्स राइटर्स फ्रॉम द एनी. देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट आप फिलहाल ये जानिए. अमेरिकन राइटर्स फ्रॉम द एनी ब्रेड स्ट्रीट टू एन Flerix 2009 makes a claim for literary tradition for American women's writer. Okay, ये वर्क में ये सब डिस्कस करती हैं. ओके, नाउ वी विल सी. देखिए, सॉल्ट की एक पीएचडी थीसिस होती है जिसका नाम होता है द डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड, और यू कैन से क्रिटिसिज्म, और ये इसका फुल टाइटल है द डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड क्रिटिसिज्म ऑफ वुमेन राइटर्स इन इंग्लैंड. और ये 1845 से 1880 तक इस पर काम करती हैं और फाइनली 1969 में पब्लिश करती है. और जब ये बाद में इसे बुक में कन्वर्ट कर देती हैं और बुक का नाम होता है अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन. आपने बहुत सारे एग्जाम में ऑप्शंस देखे होंगे बट आपको कभी किसी ने ये बताया नहीं होगा ये कैसे हुआ. बट ये इनकी जो एक पीएचडी थीसिस होती है जो ये नाम से है द डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड, इसको ये कन्वर्ट कर देती है एक बुक में जिसका नाम है अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन ब्रिटिश. उसका फुल टाइटल है अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन ब्रिटिश वुमेन नॉवलिस्ट फ्रॉम ब्रॉन्टे टू लेजिंग. ओके, और इसका पब्लिकेशन होता है, कब होता है पब्लिकेशन, 1978 में. और यू कैन सी हर थीसिस इज पब्लिश्ड इन 1969. बहुत लंबा समय देती हैं ये अपने थीसिस पे. यू कैन सी मोर देन, you can see 35 years. Okay, which contains a lengthy and much discussed chapter on the Virginia. I have already told you कि ये वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बहुत ज़्यादा ही डिस्कशन करती थी अपने वर्क्स में. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर, वी विल सी आवर नेक्स्ट स्लाइड. ओके okay, so that's all for this session, and if you like my video please subscribe. If you want the notes, this PDF, you can contact me on this particular number, as well as I have pinged the Telegram group in my channel description. From there you can join my Telegram. Okay, thank you so much for joining me. Have a nice day.